हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज का ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक अपने आप में एक अहम भूमिका भी अदा करती है। तो बता दें कि इसमें है कि समांतर संधारित्र के बीच में परावैद्युत माध्यम वाला एक प्लेट रखा जाए तो संधारित्र की धारिता का मान आपको ज्ञात करना है। तो बता दें यहाँ पर कोई संधारित्र है जो एक्स वाई संधारित्र है जो दोनों के बीच की दूरी क्या है, टी है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, टी है। और यह जो है के परावैद्युत वाला यानी जो परावैद्युत माध्यम है उनका मान नाम क्या दे दिए हम लोग, के दे दिए। ये कोई परावैद्युत माध्यम है जिनकी चौड़ाई जो है टी है। यहाँ पर कितना है, टी है, बीच की दूरी इनकी चौड़ाई इसका। तो कह रहा है कि धारिता का मान ज्ञात करना है तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी। संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर समांतर संधारित्र के बीच रखा गया है कोई भी माध्यम, तो इनके बीच की दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपको टी है तो बताइए तो शेष दूरी कितना होगा, डी में से टी जाएगा, डी में से टी जाएगा, शेष दूरी कितना बच गया आपको, टी माइनस टी हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है आपको एक्स पर कौन सा आवेश है, आपको प्लस है, और वाई पर कौन सा आवेश है, माइनस है। बता दे समांतर प्लेट संधारित जो होती है एक का नाम संग्राहक दूसरे का नाम संघनक, और जिस पर माइनस आवेश होता है उसे हम लोग संघनक कहते हैं, और संघनक वाले को हमेशा भूद्रित किया जाता है, भूद्रित किया जाता है। तो आइएगा, तो हम लोग को साबित करना है धारिता का मान। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जगह बची हुई है उसमें धारिता का मान कितना हो जाएगा। जी हाँ, चलिए। तो सबसे पहला बात हम लोगों ने गॉस के नियम में जो अनुप्रयोग पढ़े थे, उनके अनुप्रयोग 4 अनुप्रयोग जो पढ़े थे उसमें से एक समांतर चालक पट्टिका वाला जो आपका व्यंजक आया था तीव्रता का, उनका मान तो ध्यान होगा ही, जो हम लोग साबित कर चुके हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर है क्या क्या, तो दो यहाँ पर विपरीत आवेश वाला चालक प्लेट रखा गया है। क्या रखा गया है, दो विपरीत आवेश वाला चालक प्लेट रखा गया है। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि माना कि दो विपरीत, दिखाई दे रहा है क्या, अब बड़ा कर लेते हैं इसे, विपरीत आवेश वाला चालक प्लेट क्रमशः क्रमशः एक्स तथा वाई है, जिनका क्षेत्रफल ए है। देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई है इनका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ए है। और हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़े हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़े हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। क्लियर है यहाँ तक, क्यू बटा ए होता है, सभी स्टूडेंट पढ़े हैं, क्यू बटा ए होता है सिग्मा बराबर। क्लियर यहाँ तक। आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो दोनों इसका चालक प्लेट हो गया, एक हो गया संग्राहक दूसरा हो गया संघनक हो गया। बीच में टी दूरी का जो है आप परावैद्युत वाला माध्यम है, ये क्या है, ये परावैद्युत परावैद्युत माध्यम वाला क्या लगा है, ये प्लेट लगा है। क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए कि हम लोग तीव्रता से, कहाँ से, तो चालक प्लेट की तीव्रता से जानते हैं। क्या जानते हैं, तो चालक प्लेट की तीव्रता हम लोगों ने पढ़ा था गॉस के अनुप्रयोग में। तो गॉस का अनुप्रयोग ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्लियर है यहाँ तक।
सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है। समीकरण मान लेते हैं इसको 1 मान लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बता दे यहाँ पर दो एक समांतर प्लेट का जो है इनका और एक के माध्यम वाला है उनका, दोनों का मान तो यहाँ पर क्या है आपका अलग अलग है ना, दोनों का, यानी इसका भी अलग है, इन दोनों का भी अलग, मतलब जो शेष दूरी बचा है उनका भी, और जो इनका एक स्पेशल है, ये जो रेखा है, ये जो आपका आकृति है, उनका क्षेत्रफल, वो दोनों का क्या है यहाँ पे इनका अलग अलग है परावैद्युत वाला का। तो चलिए हम लोग ई बराबर क्या जानते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। कहाँ से? तो चालक प्लेट की तीव्रता से हम जानते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बताइए तो सिग्मा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व से हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे क्या होता है, बोलिए एक बार, क्यू बटे ए होता है। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू बटे ए है, तो यहाँ का मान हम क्यू बटे ए लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ई बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा को हम क्यू बटे ए लिखेंगे तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0। समीकरण क्या मान लें इसको, 2 मान लें। क्लियर है यहाँ तक? क्या सही है? अब देखिएगा जब ये ई कौन सा ई है, तो 1 वाला मान लीजिए, इसको 2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं दूसरा भाग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दूसरा भाग, और इसको क्या मान लेते हैं पहला भाग मान लेते हैं। तो ये कौन सा मान आया, पहला भाग वाला मान आया। तो E1 बराबर क्या हो गया, E1 बराबर क्यू बटे ए एप्सिलॉन 0 हो गया। पुनः इसके लिए तो जो बचे हुए इनके लिए परावैद्युत वाले के लिए, किन के लिए, परावैद्युत माध्यम वाले के लिए, परावैद्युत माध्यम वाले के लिए तीव्रता का मान बताइए तो, तीव्रता का मान जो होगा परावैद्युत वाले के लिए कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अब E2। E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा, अब देखिए क्षेत्रफल तो इसका हो जाएगा अलग, के है इसका, जो परावैद्युत है इसका के है इसका, ये तो क्या मान लेंगे इसको के ए एप्सिलॉन 0। समीकरण क्या हो गया मेरा 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक? सभी को क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे नेक्स्ट चले क्या, चलिए तो आते हैं अब, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, याद होगा, अगर नहीं याद है तो हाँ जस्ट पिछले वाला वीडियो देखिएगा, तो आपको वहाँ पर ई बराबर कोई फार्मूला आया था, क्या आया था ध्यान है क्या, तो ई बराबर एक फार्मूला आया था, और ई बराबर भी बटा डी एक फार्मूला आया था, जहाँ पर भी आपका विभव था और डी आपका दूरी था, भी आपका विभव था और डी आपका दूरी था। तो बताइए तो इस फार्मूला से, ये फार्मूला पता है ना, V बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, है ना, बता दी कहाँ से आया है, क्योंकि V बराबर होता है W बट्टे प्रत्येक अंग आवेश पर किए गए कार्य को विभव कहते हैं, अनंत आवेश से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V बराबर W बट्टे क्यू, और इसी W को हम लोग लिख सकते हैं F गुने S बटा Q, और यहाँ देखिएगा यही तो F बटे Q जो है E का मान है, ये E का मान है, तो E गुना, और यहाँ पर S है विस्थापन, तो विस्थापन को हम लोग यहाँ पर D भी लिख सकते हैं, दूरी, ये D माने हम लोग ना, तो इसीलिए हम दूरी, तो इसीलिए क्या निकल गया V बराबर ED आता है V बराबर ED। क्लियर है? तो बताइए तो E1 क्या हो जाएगा मेरा, E1 का मान क्या हो जाएगा, तो E1 का मान जो है, हम लोग जो शेष दूरी बच गया है इनके बीच का, E1 का मान लिख देते हैं। तो बताइए तो E1 का मान V1 बटा, क्या ये D है, नहीं ना, टोटल तो शेष दूरी बच गया मेरा कितना, D माइनस टी बचा हुआ है, तो D माइनस टी हो गया। क्लियर यहाँ तक? इसी में से हम लोग क्या V1 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग
V1 बराबर लिख सकते हैं E1 और D माइनस टी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग समीकरण मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? देखिएगा यहीं पर जो है हम लोग E2 का मान याद करते हैं, E2 का मान। तो बताइए तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये V1 लिखे थे 1 के लिए शेष दूरी वाले के लिए, तो यहाँ पर हम E2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा V2 बटे टोटल का, ये दूरी देखिए इसका कितना है परावैद्युत वाले का, परावैद्युत वाले का कितना है K है यहाँ पर, परावैद्युत कितना है यहाँ पे ये, तो ये परावैद्युत का, तो इसका दूरी कितना है यहाँ पे T है, यही ना कह रहा है दूरी ये वाला, तो कितना हो जाएगा V2 बटा T हो जाएगा। यानी यहीं से निकलेगा V2 बराबर E2 गुना T निकलेगा। समीकरण मान लीजिए इसको 5वां समीकरण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला नेक्स्ट देखिएगा, तो टोटल विभव यानी कि V1 और V2 जो टोटल कुल निकालना है, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं एक ट्रिक यहाँ पर भी याद रखिएगा, इनका EVC पहले हमको देखिए यहाँ तीव्रता निकाले हैं, ई से हो गया तीव्रता, ई से हो गया तीव्रता, ट्रिक याद रखिए अपने आप बन जाएगा। तो ई से निकाल लिए हम लोग तीव्रता का मान, भी हो गया आपका विभव का मान, भी निकालें यहाँ से, और लास्ट में क्या निकालना है सी निकालना है। लेकिन यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न हो रहा है, 2 को विभव हो रहा है, V1 और V2 उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन विभवों को एक साथ जोड़ देते हैं। विभवों को देखिएगा, इन विभवों को हम लोग अब एक साथ जोड़ देते हैं। इन विभवों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो बताइए तो 1 मिनट, तो देखिएगा कुल विभव का मान, अब देखिए तो कुल विभव क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब V1 का मान क्या है यहाँ पर देखिएगा, V1 का मान है यहाँ पर E1D माइनस टी, और V2 का मान है E2T मान है। तो कुल विभव को मान लेते हैं V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर बोलिए तो V1 का मान क्या है यहाँ पर, V1 का मान देखिए तो क्या है यहाँ पर E1D माइनस टी है, तो यहाँ पर लिख देंगे E1D माइनस टी होगा, प्लस है तो क्या देंगे प्लस देंगे, और यहाँ पर V2 का मान क्या है E2T है, तो दे देंगे E2T दे देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए तो V बराबर यहाँ पर कुछ मान आया था, V बराबर E का मान देखिए तो E का मान देखिए E1 का मान कुछ निकला हुआ था Q बटा A एप्सिलॉन 0, Q बटा A एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी है तो D माइनस टी ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक? D माइनस टी है तो D माइनस टी ही रहेगा। अब प्लस E2 का मान देखिए, यहाँ देखिए E2 का मान कितना गया, E2 का मान Q बटे K A एप्सिलॉन 0 है ना, तो देते हैं E2 का मान आ जाएगा Q बटा K A एप्सिलॉन 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों मान रख दिए हम लोग, Q बटा K A एप्सिलॉन 0, और ये T है तो क्या दे देंगे T दे देंगे। अब कुछ यहाँ पर जो है कॉमन निकलेगा, कुछ यहाँ पर देखिएगा कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो V बराबर बताइएगा एक बार, इस दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, Q बटा निकल रहा है एप्सिलॉन 0A निकल रहा है। तो ये काम करते हैं V बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0A निकल रहा है, एप्सिलॉन 0A निकल रहा है, पोस्ट घेरिए, इसमें क्या बच गया तो D माइनस टी तो यहाँ बचा ही हुआ है, D माइनस टी यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और यहाँ पर क्या बच गया T तो ऊपर बचा ही हुआ है, T बटा वो प्लस का सिंबल हो, वो प्लस का सिंबल है, यहाँ देख लीजिए रंग चेंज कर देते हैं इसे, बीच में ये जो है प्लस का सिंबल है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए प्लस
यहाँ पर देखिए Q तो निकल गया, Q बट्टे ए एप्सिलॉन निकल गया, बच क्या गया, T बट्टे K बच गया, T बट्टा K बच गया है यहाँ पर, D माइनस T अलग था। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए भिन्न जोड़ करेंगे, कुछ नहीं नीचे में क्या दे देंगे, एक दे देंगे, तो बोलिए तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन 0 A। अब देखिए दोनों का लसा कितना हो जाएगा, लसा हो जाएगा K। अब देखिए यहाँ पे K जब हो जाएगा तो K से गुना हो जाएगा, K इंटू डी माइनस टी अब प्लस टी हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। हमको टोटल जो है आपको भी का मान चला आया है, भी का मान जो है हम ले आए हैं। अब देखिए क्योंकि क्योंकि धारिता कहाँ से, धारिता के मान से हम जानते हैं कि, बताइएगा धारिता बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं धारिता बराबर क्या पढ़े हैं, C बराबर Q बटा V पढ़े हैं ना। चलिए तो बताइएगा यहाँ पर Q बटा V तो हो गया। अब जो मान है इस मान को वहाँ पुट कर दीजिए। अब जो मान है V का मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण मान लेते हैं इसको 6 नंबर आया था, है ना, 6 नंबर, इसको मान लेते हैं 7 नंबर। तो 7 में किसका मान रखने पर, V का मान रखने पर, 7 में समीकरण किसका मान, 6 का मान रखने पर। अब देखिएगा C बराबर क्या है यहाँ पर, Q बटा V का मान, देखिए V बराबर कितना है यहाँ पर, V का मान दिया गया है, और V का मान कितना है आपको, टोटल तो V का ही मान है, टोटल जो है VA का मान है, तो दे दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन 0 A इंटू K इंटू डी माइनस टी कोष्ट बंद प्लस टी अब बटा K है, कोष्ट बंद है यहाँ पे। अब देखिए कुछ कटने वाला है, कट गया, कौन सा, तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो C बराबर, अब देखिएगा यहाँ पर कुछ मान जो है ऊपर जाने वाला है, यहाँ पर जो है कुछ मान जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन सा मान जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये तो ये कुछ नहीं है, ये ऊपर चल जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 A इंटू के बटा ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, तो K इंटू डी माइनस टी प्लस टी। यहाँ तक खींचे तो स्क्रीनशॉट को मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। अब चलिए क्लियर है यहाँ तक, सभी क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग और कर सकते हैं, या तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये आंसर हो गया आपका, और नहीं तो इसे और कंडीशन आप जो है कर सकते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा, हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, देखिए एक मिनट, C बराबर क्या निकला है आपको, चलिए तो यहाँ देखिएगा हमें यहाँ पर जो मान आया है C बराबर जो है, हम एक काम करते हैं कि यह जो मान था इसे ही रहने देते हैं एक बार। यह जो मान था आपको, ये जो K वाला मान था, अलग अलग मान था, उसे ही हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन कर सकते हैं हम लोग, देखिए तो हम लोग जो है इसे एप्सिलॉन 0 A को जो है ऊपर ले जाते हैं, एप्सिलॉन 0 A को ऊपर ले आते हैं हम लोग, एप्सिलॉन 0 A को ऊपर ले आते हैं। अब बटा यहाँ पर क्या रह गया मान आपका, K इंटू डी माइनस टी अब प्लस टी। अब पूरे का बटा क्या है यहाँ पे, K है यहाँ पर, है ना K। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो दिखाई दे रहा है, चलिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो C बराबर है, C बराबर
एप्सिलॉन 0 ए को रहने दीजिए वैसे ही। अब यहाँ पर कंडीशन ये देखिए कि अगर हम दोनों तरफ भाग देते हैं तो कुछ कंडीशन होगा, के इंटू डी माइनस टी बटा के प्लस टी बटा के लिख सकते हैं। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सी बराबर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए बटा, यहाँ देखिए दोनों में से एक काम करते हैं, दोनों में से यहाँ पर क्या मिल क्या रहा है यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम अलग कर सकते हैं। टी को अगर हम हटा लें, टी को इसमें से हटा लें तो माइनस, अब तो टी आएगा, ये हम अलग कर दिए हैं इसको, ठीक है। के से के क्या कर दिए हम लोग, कैंसिल कर दिए यहाँ पर। तो टी को यहाँ से टी इंटू कितना बच गया इसमें, यानी कि टी अगर कॉमन लेते हैं इसमें, तो अगर ऐसे नहीं तो टी अगर देखिए डी तो हट गया, टी बच गया, तो इसके लिए 1 और यहाँ प्लस, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस, माइनस क्या होता है ना, प्लस हो जाएगा माइनस, और इसको टी निकाल लिए बाहर तो कितना बच गया 1 बटा के बच गया। क्लियर यहाँ तक। तो आपको कभी काल एग्जाम में ऐसे करके भी पूछता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने आज ज्ञात किया है कि जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक दूसरा प्लेट के परावैद्युत वाला रख दिया जाता है तो धारिता का मान क्या रह जाता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ, तो रहने दीजिए और हम लोग मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।